गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो क्या है, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, हम बोलते हैं इन जनरल ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ नंबर सी, कोई भी नंबर हो सकता है, सच दैट p ऑफ c इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं p ऑफ c, ठीक है। p ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो अगर p ऑफ c इक्वल टू 0 होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, c क्या है, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जैसे जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल बता देता हूँ आपको। जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, जनरल फॉर्म क्या होगी, ये होगी ax प्लस बी, ठीक है। ax प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वेरिएबल ही हमारा 0 हो जाएगा, तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इसलिए हमारी a की वैल्यू क्या होती है, 0 नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही ये तो लीनियर का हो गया। अगर मैं बोलूँ जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारी एक्स स्क्वायर की टर्म 0 हो जाएगी, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0, ठीक है। हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 5x माइनस 4x क्यूब प्लस में 3, 4x स्क्वायर है प्लस में 3, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3, और हमें वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू -1 पे और x इक्वल टू 2 पे। दो मैं करूँगा, एक आपके लिए होमवर्क होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट मान लीजिए, लेट p ऑफ x 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। तो हमें क्या निकालना है, हमें 0 पे निकालनी है ना, एट x इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, एट x इक्वल टू 0। तो आप इसमें क्या कीजिए, x की जगह हम क्या रखेंगे, 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 5x का मतलब आप सब जानते हैं क्या होता है, 5 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 4 इंटू 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, प्लस 3। फिर से 0 से हम इंटू करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो एट x इक्वल टू 0 पे हमारा आंसर क्या आया, 3 आया। एक और मैं करके दिखा देता हूँ आपको, एट x इक्वल टू -1, ठीक है। तो -1 करेंगे तो x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम रखेंगे -1 रखेंगे। मैंने x की जगह -1 रखा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, ठीक है। और आप ब्रैकेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि मल्टीप्लाई का भी साइन आ रहा है, दो साइन के बीच में ब्रैकेट ज़रूर लगाएं। 4 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए 5 इंटू -1 कितना होगा, -5, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में 4
इंटू -1 का स्क्वायर का मतलब क्या है? -1 का स्क्वायर का मतलब होता है -1 इंटू -1, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होते हैं मल्टीप्लाई में? प्लस होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? +1। तो ये हमारा 1 आ गया। +3 -5 -4 +3। तो आप सब जानते हैं माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। और साइन किसका आता है? माइनस का आता है। तो ये हमारा हो जाएगा -6। तो हमारा आंसर क्या आया? -6 आया। छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, आपको इन पे बहुत ध्यान देना है, इनसे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको छोटी से छोटी स्टेप भी समझा रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मैं सेकेंड पार्ट करके दिखाता हूँ आपको। सेकेंड पार्ट, P ऑफ T। P ऑफ T क्या दे रखा है? 2 + T + 2T स्क्वायर, 2 + T + 2T स्क्वायर माइनस में T³। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है 0, 1 और 2। हमें निकालना है P ऑफ 0। तो P ऑफ 0 आप कैसे निकालेंगे? T की जगह क्या रख देंगे आप? 0 रख देंगे, सिंपल सा है। 2 + 0 + 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस में 0³। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो 0 हटा दीजिए, इसको किसी से भी हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमारा क्या आता है? 0 आता है। ये भी खत्म हो गया और 0 का क्यूब भी क्या होता है? 0 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। सही है ना? आप एक स्टेप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी को समझ में ना आए तो। ये 0 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। 0 का क्यूब भी क्या होगा? 0 होगा। तो क्या बच गया? 2 बच गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, P ऑफ 1। T की जगह हमें क्या रखना है? 1 रखना है। तो 1 रख दीजिए। 1 + 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस में 1³। तो देखिए अब क्या आएगा? 2 + 1 + 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। 1³ का क्या मतलब है? 1³ का मतलब है कि 1 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कई बच्चे क्या करते हैं? 1³ देखते ही क्या कर देते हैं? 1 × 3 कर देते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ें। अब इसमें हम बोर्ड मास यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले 2 + 1 3 हो जाएगा हमारा, प्लस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, -1। ये आ जाएगा हमारा 5 - 1 4, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं? 1 - 1 देख के 0 कर देते हैं। यहाँ 1 - 1 0 नहीं होगा। यहाँ हमारा बोर्ड मास अप्लाई होता है। बोर्ड मास आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। कहीं ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट पहले मैं सॉल्व करूँगा, ऑफ होगा तो ऑफ, डी से डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन पहले आता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन से, इसलिए मैंने पहले मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं। अच्छा, अभी मेरे को एक वैल्यू और निकालनी है, P ऑफ 2। ये मैं भूल गया था, P ऑफ 2। तो P ऑफ 2 निकाल लीजिए। 2 + 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस में 2³, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 2, ये तो हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब है हमें क्या लिखना है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो देखिए अब ये हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप इसमें से माइनस ना कर दीजिएगा और ना ये 4 + 2 6 मत कर दीजिएगा। जो ये करेगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई आता है। तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 + 2 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, -8। ये 8 से 8 हमारा कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। एक पार्ट और मैं करके दिखा देता हूँ और आप खुद कीजिएगा। फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है P ऑफ x
इज इक्वल टू x माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन और x प्लस वन। तो p ऑफ ज़ीरो निकालना है तो क्या करेंगे, ज़ीरो माइनस वन, ज़ीरो प्लस वन, ये कितना हो जाएगा माइनस वन, ये कितना हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। आंसर आ गया हमारा माइनस वन। p ऑफ वन निकाल लीजिए, वन माइनस वन एक्स की जगह रखना है ये, ठीक है, वन प्लस वन, तो वन माइनस वन क्या होता है ज़ीरो, और ये हो जाएगा टू, तो ज़ीरो से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर ज़ीरो आता है। p ऑफ टू, टू माइनस वन, टू प्लस वन, टू माइनस वन वन हो गया और टू प्लस वन थ्री हो गया, आंसर आ गया हमारा थ्री। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज क्या होती है, यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है हमारा, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें ये पता करना है कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में करता हूँ। हमें फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस वन। फर्स्ट दे रखा है हमें p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस वन, और कॉमा करके हमें क्या दे रखा है, x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि क्या कहते हैं, हमें ये पता करना है कि ये ज़ीरो है या नहीं है। क्वेश्चन में ये बोला है ना, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको बताया था कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, मैंने वहाँ बताया था ना आपको, p ऑफ c इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी। मैंने बताया था इन जनरल ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ए नंबर c सच दैट p ऑफ c इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारा ये चीज़ ज़ीरो आती है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो नंबर है वो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, और अगर नहीं आएगी तो क्या नहीं है। ठीक है, तो हमें देखो x की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस वन बाई थ्री दे रखी है, तो ये x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे। ठीक है, आप रख दीजिए माइनस वन बाय थ्री, तो x की जगह कि मैं क्या रखूँगा, माइनस वन बाय थ्री प्लस वन, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस वन प्लस वन, तो ये कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। तो आप लिख सकते हैं सिंस p ऑफ माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री इज ए ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि हमारी p ऑफ माइनस वन बाई थ्री ज़ीरो आया है, इसलिए हमारा x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री क्या है, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। मैंने डेफिनेशन आपको समझाई थी। ठीक है, उसी का ये हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब मैं आपका करता हूँ, आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर करता हूँ, इसका मैं आपके लिए फोर्थ पार्ट करता हूँ। ठीक है, x प्लस वन और x माइनस टू। तो देखिए अब फोर्थ पार्ट देखिए क्या दे रखा है, p ऑफ x, x प्लस वन x माइनस टू, p ऑफ x प्लस वन x माइनस टू, और हमें क्या दे रखा है, x की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस वन कॉमा टू, x इक्वल टू माइनस वन कॉमा टू। ठीक है, हमें हमारा ये क्वेश्चन है, अब हमें चेक करना है। तो देखिए मैं क्या रखूँगा, सबसे पहले x की वैल्यू माइनस वन रखूँगा, तो p ऑफ माइनस वन चेक कीजिए आप, माइनस वन प्लस वन x माइनस टू, तो माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये हमारा बच जाएगा, सॉरी x की जगह यहाँ माइनस वन आएगा। ठीक है, माइनस वन, तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा हमारा, ज़ीरो आएगा। तो ये तो हमारा ज़ीरो आ गया, तो मतलब ये तो ज़ीरो है। अब हम क्या रखेंगे, p ऑफ टू भी हमें चेक करना है, टू प्लस वन टू माइनस टू, एक्स की जगह रखना है ये। ठीक है, ये थ्री हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये आ गया जीरो, तो इसका मतलब क्या है, ज़ीरो है। आप लिखिए सिंस का मतलब होता है क्योंकि, सिंस p ऑफ
-1 इक्वल टू 0 एंड p ऑफ 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू -1, 2 इज ए ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जिसमें ज़ीरो आ जाएगा वो ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हो जाएगा, जिसमें नहीं आएगा वो क्या होगा, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 पार्ट कर रहा हूँ मैं उसका। p ऑफ x इक्वल टू 3x² - 1, x की वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो रखिए आप p -1 अपॉन √3 इक्वल टू 3 इंटू -1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर माइनस में 1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, और √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 होता है। ये मैं बता देता हूँ आपको, अगर कहीं √a इंटू √a लिखा होता है तो आंसर हमारा a आता है। ये आता कैसे ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे आप LHS ले लीजिए, √a इंटू √a, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे a इंटू a, ये हमारा हो जाएगा a²। आपको पता है बेस से पावर ऐड हो जाती है, और यहाँ से देखिए ये कैसे आता है a²। ये जो रूट है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 से 2 कट जाता है, आंसर आ जाता है हमारा a। तो RHS क्या आ गया हमारा, RHS आ गया a, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो आपको ये पूरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाया है कि कैसे आता है, आपको रिजल्ट ध्यान रखना है। √a इंटू √a क्या होता है, a होता है। ये मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है, और जो आइडेंटिटी है रूट की मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, जहाँ जहाँ आती रहेंगी वहाँ मैं आपको रूट से रिलेटेड आइडेंटिटीज बताता रहूँगा। तो देखिए ये हो गया, यहाँ क्या आएगा -1। ठीक है, अब ये हमारा 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 - 1, तो ये कट गया, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा आंसर 0 आ गया। अब नेक्स्ट रखिए आप p ऑफ 2 अपॉन में √3, तो देखिए क्या आएगा, 3 इंटू 2 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर -1, तो देखिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा। मैंने अभी आपको बताया है √3 इंटू √3, इसका आंसर क्या आता है, 3 आता है। मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी ना, √a इंटू √a क्या होता है, a होता है, तो जो नंबर होता है वही आंसर आ जाता है। माइनस में 1, ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 - 1, 4 - 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो आप देखिए अब यहाँ पे आपको लिखना होगा सिंस p ऑफ -1 अपॉन √3 इज 0, देयरफॉर x इक्वल टू -1/3 इज ए ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये 0 है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि हमारा क्या 0 नहीं आया ना। p ऑफ 2 अपॉन √3 इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं है, देयरफॉर x इक्वल टू 2 अपॉन √3 इज नॉट ए ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें लिखनी है। आप जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप ऐसे ही पेपर में करके आइएगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कोई बच्चा सोचे कि मैं यहाँ तक कर दूंगा तो मार्क्स मिल जाएगा, यहाँ तक करने से मुझे कुछ नहीं पता चलता। यहाँ तक करने से बस ये पता चल रहा है कि वैल्यू 0 आ रही है। जब मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ तब मुझे पता चलता है कि हाँ, कि बच्चे को पता है कि कब अगर 0 होगा तब होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा हमें। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें क्या निकालना है, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट कराता हूँ मैं आपको। फर्स्ट पार्ट क्या है, p ऑफ x इक्वल टू x + 5। हमें ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना है, तो क्या लिखेंगे,
फॉर फाइंडिंग ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 0, मैंने आपको बता रखा है ये, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई। तो हमारा ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या आ गया, देयरफॉर ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज -5, -5 आ गया हमारा ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही करना है। तो अब मैं करता हूँ आपके लिए इसका फोर्थ पार्ट करके दिखाता हूँ। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, p ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2, तो वही चीज़ करेंगे, फॉर फाइंडिंग ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या होगा, p ऑफ x इक्वल टू 0 होगा, p ऑफ x क्या है, 3x माइनस 2 है, इक्वल टू 0 होगा, तो ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये 0 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो हमारा देयरफॉर ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, px इज क्या है, 2/3 है। ठीक है, तो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हमारा क्या आ गया। आप एक चीज़ और देखिए, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो हमारे आंसर्स आते हैं, x की जो वैल्यूज़ आती हैं, वही हमारा ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल भी कहलाता है। ठीक है, और इसी चीज़ को ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल को मैं रूट भी बोल सकता हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, और जितना हो सके आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, ओके, गुड बाय फ्रेंड्स।